नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 23 जून 2023। धान और चावल के ऊपर एक अपडेट लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाई ज़रूर से ज़रूर इस अपडेट की राह देख रहे होंगे। दोस्तों, कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया, लगभग 1 महीना हो चुका है। उसकी खास वजह यही है कि जो हमारा सर्किल है बासमती धान का, वहाँ पर लगभग सीज़न ख़त्म हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ पर 60-15 धान जो है अभी पैदा हो चुका है और मंडियों में आना शुरू हो गया है। तो अभी किसानों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्योंकि 1509 धान के भाव जो काफ़ी गिर गए हैं और ये 2700-2800 से लेकर 3000 की मैक्सिमम रेंज जो है 1509 में बनी हुई है। तो दोस्तों, इस माहौल को देखते हुए आने वाले सीज़न में क्या हो सकता है, धान के भाव का क्या भाव, जैसे कि अभी जो है 700 से 800 रुपये नीचे, जो पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2022 की जून के महीने की, उस समय जो भाव चल रहे थे बासमती 1509 के 3700-3800 की रेंज वहां पर देखने को मिल रही थी और फिलहाल यहां पर 2700 से लेके 3000 की रेंज देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम कंपेयर करेंगे भाव को और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले सीज़न में धान के भाव कितने रह सकते हैं। चावल के भाव को देखकर, धान के भाव को देखकर कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि समय आने पर सटीक अपडेट आपको ज़रूर से ज़रूर यहीं पर दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा 28 जून 2022 के चावल के भाव, जो कि आज के आसपास के टाइम में चल रहे थे। 11-21 में सीला क्वालिटी में चावल का भाव चल रहा था 8450 रुपये के आसपास, जबकि स्टीम क्वालिटी में 8900 का भाव चल रहा था। इसको अगर मैं आज के भाव से कंपेयर करूं तो आपको बता दूं, फिलहाल जो भाव है सीला क्वालिटी में आप देख सकते हैं 600 रुपये यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है। 7850 की यहाँ पर रेंज देखने को मिल रही है आज के दिन। लेकिन स्टीम क्वालिटी में भाव अभी भी पिछले भाव से 200 रुपये ऊपर हैं। तो दोस्तों, 11-21 की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं नज़र आता है। सेला क्वालिटी में भाव ज़रूर डाउन हुआ है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जो 1509 की सप्लाई जो हुई है भयंकर वाली, जो ज़बरदस्त दोगुने से भी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल रहा है, उसी के कारण ये भाव थोड़े से डाउन हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जून का महीना खास तौर पर अगर पिछले 2-3 साल के मैं ट्रेंड को देखूं तो जून के महीने में धान के भाव डाउन एक बार ज़रूर होते हैं। बात करें 17-18 की, स्टीम क्वालिटी में 9500 का भाव चल रहा था 28 जून 2022 को। एक साल पहले 8500 का भाव यहाँ पर बना हुआ था स्टीम क्वालिटी में, और सेला क्वालिटी में 8350 की रेंज देखने को मिल रही थी। अगर मैं बात करूँ आज के भाव की, सेला क्वालिटी में 7700, यहाँ पर भी 500 से 600 रुपये की यहाँ पर नरमी दिख रही है, और स्टीम क्वालिटी में 8700 का भाव यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन पिछले साल यह स्टीम क्वालिटी में 8500 का भाव चल रहा था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिल्ला क्वालिटी में भाव ज़रूर 500 से 600 डाउन है, लेकिन स्टीम क्वालिटी में भाव अभी भी मजबूत बने हुए हैं। तो दोस्तों, इन भावों को देखकर नहीं लगता कि 17-18 और 11-21 में कोई बहुत बड़ी कमजोरी इस सीज़न में आने वाली है। साथियों, अब बात कर रहे हैं 1509 की, जिसका मेन मुद्दा फिलहाल चल रहा है। चावल की बात करें 1509 स्टीम क्वालिटी 8450 रुपये के भाव बिक रहा था पिछले साल, जबकि सेला में भाव यहाँ पर 8100 के बने हुए थे। तो 8450 और 8100 की रेंज पिछले साल थी, लेकिन इस बार जो है बात करें 60 में तो बुरे हाल, यहाँ पर 6700 का भाव आ चुका है। 60 सेला 1509 का और सेला 1509, 68,000 नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिए, ये 6800 से लेके 6950 की यहाँ पर रेंज चल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेला क्वालिटी 1509 8100 से गिर के सीधा 6950 रुपये आ गया है। वजह साफ है, उत्पादन दुगना यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1509 में।
अगर बात करें स्टीम क्वालिटी की तो यहाँ पर 8800 के रेंज है, अभी भी ठीक ठाक भाव है, लेकिन साठी क्वालिटी में 7700 के भाव यहाँ पर स्टीम क्वालिटी में चल रहे हैं। तो दोस्तों 1509 में जो 1000 से लेके 1500 रुपये का जो गिरावट यहाँ पर हुई है बासमती चावल के भाव में, उसका असर सीधा धान के भाव पर दिखता हुआ यहाँ पर भी लगभग 700 से 800 रुपये की नरमी 1509 में देखने को मिल रही है। अगर 1401 की बात करूं तो 28 जून 2022 यानी कि पिछले साल 8100 के भाव यहाँ पर बने हुए थे और कल यहाँ पर भाव 8900 रुपये प्रति क्विंटल के बने हुए हैं। 1401 में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है और 1401 को हम बासमती 30 नंबर से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो बासमती 30 में भी फिलहाल कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। आपको मैं बता दूं कि अपने टॉप भाव से 1401 500 रुपये 700 रुपये तक नीचे आ चुका है, जो कि टॉप भाव सीजन पर दिखाया था 9600 रुपये स्टीम क्वालिटी में 1401 में देखने को मिले थे। बात करें सुगंधा की, सुगंधा दो पिछले साल जो है काफ़ी अच्छे यहाँ पर भाव थे, 7400 स्टीम में चल रहा था और सिल्ला क्वालिटी में भी 7400 के भाव देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 7400 स्टीम क्वालिटी में जो है फिलहाल चल रहा है, लेकिन सेला क्वालिटी में सीधी 1400 रुपये की नरमी यहाँ पर सुगंधा में देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। तो दोस्तों हो सकता है कि धान के भाव सुगंधा के इस बार हो सकता है कि उतने अच्छे ना खुलें। बात करें सरबती की, सरबती का यहाँ पर बुरा हाल 5950 चल रहा था पिछले साल, सिल्ला क्वालिटी में 5500 के भाव यहाँ पर बने थे और यहाँ पर फिलहाल देखें तो 5300 का भाव यहाँ पर बनता हुआ, हालांकि स्टीम क्वालिटी में अभी भी 6150 की रेंज बनी हुई है। तो सेला क्वालिटी को छोड़ दें तो सरबती के भाव लगभग सेम चल रहे हैं। आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल सरबती के भाव इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे सीज़न चढ़ा भाव में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर बात करें पिछले साल की RS10, अगर धान की मैं बात करूं, चावल की मैं बात करूं, स्टीम क्वालिटी में 6600 की रेंज थी, लेकिन सेला क्वालिटी में 6350। यहाँ पर भी बुरा हाल होता हुआ, स्टीम क्वालिटी में लगभग समान भाव है, लेकिन सेला क्वालिटी में सीधा 5300 रुपये का भाव, जो कि पिछले भाव से यहाँ पर 1000 रुपये कम। तो यहाँ पर सेला क्वालिटी पिटता हुआ, RS10 भी आप देख सकते हैं, मैंने सभी को कंपेयर किया है। PR की अगर बात करें, PR में यहाँ पर अच्छा माहौल देखने को मिला। स्टीम क्वालिटी में 3400 का मात्र भाव था, सिल्ला में भी लगभग इतना ही भाव पिछले साल था, लेकिन इस बार PR के भाव तगड़े हैं। सिल्ला क्वालिटी में 4200 का टॉप भाव है और 4150 यहाँ पर मिल रहा है स्टीम क्वालिटी। तो दोस्तों PR का भाव तो वैसे भी ऊंचा रहने वाला था ही, क्योंकि सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, और अगर खुले बाज़ार की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि MSP के नीचे इसके बिकने का कोई चांस है, और इसमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी कुछ भाव हैं जो कि पिछले साल हमने नहीं लिए थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। ताज में 5950 का यहाँ पर भाव चल रहा है। पूसा क्वालिटी की मैं बात करूँ, सेला में 8200 का भाव यहाँ पर और 9150 बिक रहा है। पूसा में स्टीम क्वालिटी का, माफ कीजिए, रा क्वालिटी का ये भाव 9150 है। सोना मसूरी पिछले कुछ दिनों में अगर मैं बात करूँ, पिछले एक महीने की 3600 से बढ़कर यहाँ पर 4025 की रेंज, तो सीधे 425 रुपये का यहाँ फायदा एक महीने में होता दिख रहा है। जो गैर बासमती चावल हैं उनका जो आउटलुक है वो इतना ख़राब नहीं है, लेकिन बासमती का आउटलुक थोड़ा सा ख़राब ज़रूर हुआ है, क्योंकि बासमती 1509 साठी धान जो कि आवक जिसकी बढ़ी है, जिसके कारण उम्मीद लगाई जा रही है कि 1509 में भाव थोड़े से और नरम हो सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी आवक शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश से तो आवक चल ही रही थी। तो थोड़ी सी धान के भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों। धान के भाव अगर मैं बात करूं पिछले साल के, तो 3500 के आसपास से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3500 से लेकर 3800 की रेंज यहाँ पर बनी थी 1509 नए की जो साठी क्वालिटी का धान था। लेकिन इस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलीगढ़ की बात करूँ तो 3780 का भाव पिछले साल यहाँ पर देखने को मिला था। गढ़ मुक्तेश्वर जो कि 3761 का भाव कंबाइन क्वालिटी में 1560 का भाव था। करनाल में भी भाव
3661 के रहे थे। बूंदी में 4200 के भाव रहे थे। लेकिन इस बार कितना बुरा हाल है मैं आपको दिखा देता हूँ। गदरपुर मंडी में नया धान 2900 रुपये का यहाँ पर टॉप भाव देखने को मिला है। 1509 कंबाइन क्वालिटी, 1509 साठी धान की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। नूरी मंडी नूरी कम धान की बात करें तो 2000 रुपये का भाव है। पीआर यहाँ पर बिक रहा है, पीआर 26,1725 रुपये प्रति क्विंटल। तो एक बार पिटाई सभी धानों की करी है। 1509 की ज़बरदस्त आवक के कारण 9000 बोरे की आवक यहाँ पर उत्तराखंड काशीपुर जो मंडी है, उत्तराखंड की मंडी है। 1509 साठी के भाव यहाँ पर भी 2750 रुपये हैं। नूरी बिक रहा है 1950 और पीआर के भाव यहाँ पर 1750 रुपये प्रति क्विंटल। बिलासपुर मंडी में 2800 से लेकर 2925 के भाव। 1509 साठी धान नूरी के भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल। गढ़ मुक्तेश्वर जो कि 3800-3700 का भाव दिखा रहा था पिछले साल, यहाँ पर 3000 का भाव हाथ क्वालिटी और कंबाइन में 2951 रुपये प्रति क्विंटल पर पिटता हुआ 1509 धान। करनाल मंडी में मात्र 500 बोरी की आवक, लेकिन भाव बहुत ही खराब यहाँ पर 2871 का टॉप भाव लगा है। गंगो मंडी में 2900 का भाव, 1509 साठी 1000 बोरी की आवक यहाँ पर देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 1509 धान को अगर छोड़ दें फिलहाल जिसकी आवकें अभी चल रही हैं तो बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। हालांकि कमजोरी आ गई है ज़रूर, क्योंकि 11-21 धान की अगर मैं बात करूं तो 4600-4700 के आम भाव यहां पर चल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल 4000-4200 के भाव यहां पर 11-21 में बोले जा रहे हैं। उत्तर भारत की मंडियों में ज़्यादातर मंडियों में 11-21 की आवक नहीं है, लगभग समाप्त है। मैंने बेरी मंडी, रोहतक मंडी, कलानौर मंडी का दौरा किया था। दूर दूर तक धान का एक भी दाना जो है मौजूद नहीं है। मानसून की बात करें तो अल नीनो का असर जो है देखने को मिल सकता है, ऐसा बता रहे हैं। बहुत बड़ा असर नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर मानसून की बारिश में थोड़ी बहुत भी ऊक चूक हुई तो यहाँ पर धान की खेती को नुकसान हो सकता है, जिसके बाद जो है भाव ज़रूर बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। भाव चाहे नरम गरम मिल जाएं, लेकिन खेती जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी शुभकामनाएं हैं किसान भाइयों को जो अभी फ़िलहाल धान की नर्सरी से उसका रोपण करेंगे, ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा में। बाकी कुछ इलाकों में धान लगा भी दिया गया है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको इस साल भरपूर खेती मिले, भरपूर आपको उत्पादन मिले और भरपूर आपको भाव भी तगड़ा यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों हमारी छोटी सी कोशिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी कोई ज़रूरी जानकारी आएगी हम अपना वीडियो बनाकर उसको ज़रूर प्रकाशित करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।